सिर्फ जंगल में घूमते घूमते zombies को मारने में मजा नहीं है। हाँ, अगर ये एक FPS गेम होता तो इतना काफी था, लेकिन मुझे भूलना नहीं चाहिए कि ये FPS गेम नहीं है। इसलिए इसमें मुझे और भी कुछ डालना चाहिए जिसे देख करके मैं खुद से कह सकूं, हाँ मैंने कुछ बनाया है। इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रहा था, ज़ॉम्बी वर्सेस प्लांट। शायद इसका नाम प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी है। नाम में क्या रखा हुआ है, बात तो इसके गेम प्ले में है, जो कि बहुत सिंपल है। तुम बहुत सारे पेड़ को लगाते हैं जो आने वाले zombies चलाते हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही करना था, इसी के लिए मैंने पेड़ का मॉडलिंग करना चालू कर दिया, जो कि पहले से बहुत आसान था। बस एक रेफरेंस इमेज को खोजा और थोड़ी देर मॉडल करने के बाद ये रहा रिजल्ट। अच्छा ना, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। गेस कर सकते हो किस चीज का कमी है? हड्डियों का। वैसे पेड़ों में हड्डियां नहीं ना होती? क्या दिक्कत है, जिस दुनिया में ये पैदा होने वाला उस दुनिया को मैं नहीं बनाया है, तो इस दुनिया में पेड़ों में भी हड्डियां होती है। और देख रहे हो ना, इसके होठ भी लाल हो चुके हैं और खतरनाक भी। कुछ भी हो, ये ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है क्या ये हमें देख सकता है, मतलब कि मैंने जो इसमें कैरेक्टर डाला है उसे। तो इसका जवाब है क्यों नहीं। बस कुछ एनिमेशंस बनाओ, एक स्क्रिप्ट बनाओ, उसके बाद सब सही है। और अब तुम देख सकते हो कि तुम कहीं पर भी जाओ, ये हमेशा तुम्हें ही देखेगा। देखेगी, पता नहीं, मेल है या फीमेल, तुम ही लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। बट दिस इजंट इनफ, सो आई स्पेंड सम मोर टाइम टू मेक दिस स्क्रिप्ट बेटर, एंड बिलीव मी दिस इजंट इजी फॉर मी। मतलब लॉजिक सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लग गया। मानते वक्त ज़्यादा लगा, लेकिन मैंने इससे कुछ नया सीखा। पता है, इसमें 2 मोड है। पहला, सुन रहे थे क्या? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें बताने वाला हूँ? ना, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और इस मोड का नाम है विथ प्लेयर। इस मोड के नाम से ही पता चल रहा है कि अगर ये ऑन होगा तो प्लांट प्लेयर के लिए लड़ेगा, और अगर ये ऑफ होगा तो प्लांट प्लेयर से लड़ेगा। सुनने में तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन ये काम कर रहा है या नहीं, ये सब देखने से ही पता चलेगा। चलो देखते हैं कि मोड ऑफ होने पे क्या होगा। ओह, बिल्कुल वही काम किया जिसके लिए इसे बनाया गया था। मानते हैं कि प्लेयर 2 ही अटैक में मर गया, लेकिन प्लांट्स खतरनाक होते हैं। और सच बोले तो मैं तो उसे एक ही बार में मरवाने वाला था, लेकिन मेन कैरेक्टर एक बार में मर जाए तो अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। ये तो अच्छा से काम कर गया। अब बारी है इस मोड के ऑन होने का। वाह, ये तो बाहुबली निकला। एक बार फिर से देखते हैं। हाँ, अब ये ठीक से काम कर रहा है ना। अब मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक स्कोर बोर्ड रहे, जिसमें ये दिखे कि तुमने कितने zombies को मारा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कोर बोर्ड के बिना ये गेम अधूरा है। अब तुम इमेजिन करो कि तुम एक बाइक चला रहे हो बहुत स्पीड में, लेकिन उस बाइक का स्पीडोमीटर ही खराब है। फील आएगा चलाने का, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना स्पीड चला रहे हैं, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि वो कितना स्पीड देख रहे हैं, जिनमें मैं भी एक हूँ। पता नहीं ये एग्जाम्पल तुम्हें वो बता पाया कि नहीं जो मैं फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना ही कहना था। इसके बाद मैंने यूनिटी यूआई सिस्टम का यूज़ करके स्कोर बोर्ड बनाना चाहा, और ये बना। इसको देख करके लग रहा है कि कुछ ना होता तो इससे ज़्यादा अच्छा होता। क्या करे, टेक्स्ट मेस प्रो में ज़्यादा फॉन्ट्स ही नहीं है ना। तब मैंने सोचा लिखना क्यों अगर मैं उसे दिखा सकता हूँ तो। नहीं समझे? अब देख लो, मैंने फोटोशॉप की मदद से इन सारे सिंबल्स को बनाया, और इन सब में सबसे अच्छा है ये कंकाल का खोपड़ी। अब तुम सब सोच रहे हो कि इसमें इतना खास क्या है, इसे तो कोई भी बना लेगा। और हाँ, तुम सही भी हो, लेकिन इसे मैंने माउस से बनाया है। और ये रहा स्कोर बोर्ड। पिछले वाला तो इसके सामने। हटाओ यार, किसका कंपैरिजन कर रहे थे। और अगर तुम्हारे आंखों को कुछ नहीं हुआ तो तुम देख सकते हो कि स्कोर बोर्ड में कंकाली खोपड़ी के नीचे कुछ तो है। और अगर तुम अच्छे से देख सकते हो तो तुम्हें पता होगा कि ये डीएनए है। अब तुम सोच रहे हो कि इसका क्या काम है, तो रुको जरा, सब्र करो, सब पता चलेगा। अभी कंकाली खोपड़ी को देख लेते हैं। स्कोर बोर्ड के लिए एक नया स्क्रिप्ट बनाने के बाद और पुराने स्क्रिप्ट को अपग्रेड करने के बाद ये काम कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि सीन में मैंने इतने zombies को डाला है। समझ गए, कुछ प्रॉब्लम है। स्क्रिप्ट को अपग्रेड करने के बाद अब ये ठीक से काम कर रहा है। अब वक्त आ गया है डीएनए का, जो कि डीएनए की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये ग्लो करता है। इसके लिए स्क्रिप्ट बनाने के बाद अब जब भी प्लेयर डीएनए से टकराएगा तो उसे 1 से 5 तक डीएनए मिलने का चांसेस है। लेकिन सवाल है कि डीएनए का यूज क्या है। तो फिर सुनो, इस दुनिया में zombies है, मतलब ज़ॉम्बी वायरस भी होगा, जो कि पूरा एटमॉस्फेयर में फैला हुआ होगा। और ऐसे माहौल में एक ऐसा पेड़ मिलना जो कि हमारे प्लेयर की तरफ काफी मुश्किल है, एकदम ना के बराबर। इसलिए हमारा प्लेयर इन पेड़ पौधों को खुद से क्रिएट करेगा, वो भी इन डीएनए की मदद से जो हमें मिलेगा zombies को। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन होगा कैसे? तो इसका जवाब है स्क्रिप्ट बनाकर।
प्लांट क्रिएट करने के लिए कुछ डीएनएज होना चाहिए जिसे प्लेयर कलेक्ट कर रहा है, और तुम टॉप राइट कॉर्नर पे देख सकते हो कि वहाँ 2 लिखा हुआ है जो कि एक टाइमर है। अब अगर तुम क्यू बटन को प्रेस करके होल्ड करोगे तब 2 सेकंड बाद वहाँ पर एक प्लांट जनरेट हो जाएगा। ये काम कर रहा है ये देख करके मैंने मौज के लिए और भी प्लांट्स को जनरेट करने लग गया, और फिर पता चला कि मेरा सारा डीएनए कंज्यूम हो चुका है। ऐसा करने में मजा तो आता है, लेकिन एक वक्त बाद तुम्हारे पास बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे जिसके बाद तुम्हें ज़ॉम्बीज से लड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर एटमॉस्फेयर में ही ज़ॉम्बी वायरस है तो प्लांट्स भी तो उससे इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो तुम्हें उन डीएनए को यूज करना होगा जो तुम नए पेड़ को क्रिएट करने के लिए यूज करने वाले थे। और करप्शन सिस्टम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यूआई, जिसमें एक तरफ दिखा कि उसके पास कितना टाइम बचा हुआ है और दूसरी तरफ उसे कितना डीएनए चाहिए। यूआई के बाद बारी है प्लांट के स्क्रिप्ट का, जिसे मैंने अपग्रेड कर दिया। और अब जैसे ही प्लांट का अच्छा टाइम खत्म होगा वैसे ही उसका विथ प्लेयर मोड ऑफ हो जाएगा और वो प्लेयर को ही अटैक करने लग जाएगा। और इस बार प्लेयर एक बार में ही मर जाएगा क्योंकि प्लांट्स खतरनाक होते हैं। और अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा प्लेयर प्लांट्स के कारण मरे तो उनका अच्छा वक्त खत्म ही ना होने दो, मतलब डीएनए दे देकर। और अगर तुम डीएनए देना चाहते हो तब तुम्हारे पास डीएनए होना भी चाहिए, मतलब मारो ज़ॉम्बी। और डीएनए देने के लिए तुम्हें बस इस बटन को प्रेस करना है। वैसे मैं चाहता तो हूँ कि और भी बटन डालूं, लेकिन वो गेम टेस्टिंग को हार्ड कर देंगे, इसी के लिए इस काम को मैं बाद के लिए छोड़ता हूँ। तो ये सब था मेरा इस एंड्रॉइड गेम का अभी तक का प्रोग्रेस। वैसे मैं सोचता कि मेरे अकेले के दिमाग में इतना आइडिया आ सकते तो तुम तो इतने सारे हो, कुछ आइडियाज हमारे लिए भी दे दो। कमेंट बॉक्स तो सार्वजनिक है। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आ गया तो तुम शेयर कर सकते हो, और अगर मूड बन गया देन फील फ्री टू सब्सक्राइब। और अब मैं चलता हूँ, बाय।